is being recorded. परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों का नमस्कार। समय लेके आज बाइबल क्लास में ज्वाइन किया। आप सबको प्रभु आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड जॉइनिंग दिस ऑनलाइन बाइबल क्लास। और हम आशा करते हैं कि ये बाइबल क्लास आप सभी को उपयोग में आएगा। प्रभु भला करें। तो हम रोमियो की पत्री हम पढ़ रहे थे पिछले बार। आज हम राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाला एक अच्छा कारीगर, दूसरी तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय और 15वीं आयत में प्रेरित पौलुस ये आदेश देते हैं, ये उपदेश देते हैं कि वचन को कैसा पढ़ना, सही रीति से विभाजित करना जरूरी है। हालेलुया। और इस विषय पे मैंने हमारा पहला वीडियो में कहा था कि इसका क्या महत्व है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हम अवॉइड कर सकते हैं, कंफ्यूजन्स हम दूर कर सकते हैं यदि हम सही रीति से वचन को विभाजित करके सीखें। जिस तरह बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वचन तक सभी पुस्तकें परमेश्वर के आत्मा द्वारा दिया गया है, परंतु हर एक विषय हमारे लिए लिखा नहीं गया। We believe that all the words in the Bible, all the books from Genesis to Revelation are God breathed. Holy men of God wrote it as they were moved by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार परमेश्वर के लोगों ने, चुने हुए लोगों ने लिखा है। But all that is written is not written to us. इसमें वचन में अनेक ऐसा भविष्यवाणियां हैं जो केवल यीशु मसीह के लिए लागू होता है। कई हैं जो इस्राएल के लिए होता है, और कई ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया गया है। जैसे नूह से कहा एक जहाज बनाए, अब्राहम से कहा अपना इकलौता बेटा को कुर्बानी करें, राइट। सिमसोन से कहा अपना बाल ना काटें। तो ऐसे अनेक डिविजन्स हैं, अनेक विभाजन है वचन में। अनेक ऐसे वचन के भाग हैं जो व्यवस्था के समय में उपयोग होता था, और जब काल्वरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया और कृपा के युग आरंभ हुआ, आज इस कृपा के युग में कोई भी मूसा का व्यवस्था का पालन करने से कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराएगा नहीं जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है। और कृपा के युग के बाद 7 साल का महाक्लेश का समय आ रहा है, और अनेक वचन है, हिब्राइयों की पत्री से लेकर प्रकाशित वचन तक का पत्रियां उस समय, उस युग के विश्वासियों, प्रत्येक यहूदी विश्वासियों के लिए दिया गया उपदेश है। तो ऐसे हमें सही रीति से विभाजित कर आज इस कलीसिया के युग में, इस कृपा के युग में परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं जो प्रकाशन प्रेरित पौलुस द्वारा आज हमें दिया है, रोमियो की पत्री से लेकर फिलेमोन की पत्री तक, ये है कलीसिया के सिद्धांत। हमें बहुत सावधान रहना है कि जब हम बाइबल पढ़ें, ये किसने लिखा, किस युग के लिए लिखा, किसके लिए लिखा, और आज हमारे लिए इसका क्या उपयोग है। We have to study the word of God in its context. हमेशा
उस कॉन्टेक्स्ट में वचन को पढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसा ही एक विभाजन हम देखते हैं बाइबल में, सुसमाचार, सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार और कृपा का सुसमाचार। आज इसके बारे में जो अंतर है आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, परंतु आप टाइम लेके पॉज करके देखिएगा जरूर, ताकि बाइबल हमें बिल्कुल साफ नजर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 7वीं आयत जब हम पढ़ेंगे, पौलुस प्रेरित ऐसा कहता है, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दो प्रकार का सुसमाचार, एक है पुराने नियम के अनुसार, यानी कि पुराने नियम यानी कि यहूदियों के विषय के अनुसार, यहूदियों के लिए, यानी कि खतना, circumcision, the gospel to the circumcision and gospel of the grace for those who are uncircumcised. खतना रहितों के लिए कृपा का सुसमाचार प्रेरित पौलुस को, और खतना किए हुए लोगों के लिए जो कार्य क्रियाओं का सुसमाचार पतरस को सौंपा गया। हम आगे बढ़ते हैं। रोमियों की पत्री 2 अध्याय और 16वीं आयत में प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखता है और कहते हैं, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यानी कि इस कलीसिया का युग में लोगों का न्यायकरण किसके सुसमाचार के आधार पर होगा? यस, प्रेरित पौलुस द्वारा यीशु मसीह ने जो हमें दिया है उस सुसमाचार के आधार पर होगा। और उस सुसमाचार का मुख्य विषय क्या है? धर्मी विश्वास से जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास से, और व्यवस्था के कर्मों के बिना अब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और ये क्रिया विश्वास से कार्य में लाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 16वीं अध्याय और 25वीं आयत, ये समझना जरूरी है। रोमियो की पत्री 16वीं अध्याय 25वीं आयत, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो देखिएगा, प्रेरित पौलुस जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं वो सनातन काल से परमेश्वर में एक भेद था, वो छिपा हुआ था, परंतु अब वो प्रकट हुआ है। यीशु मसीह स्वयं प्रेरित पौलुस को गलातियों की पत्री 1 अध्याय और 11वीं आयत पढ़े, यीशु मसीह स्वयं प्रेरित पौलुस को वो प्रकाशन देते हैं, कृपा के सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक सुसमाचार है जो संसार के स्थापना से परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, और दूसरा जो सनातन काल से परमेश्वर यीशु मसीह में गुप्त था, छिपा हुआ था, जिसका खुलासा अब हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, दो सुसमाचार। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 2 आयत से लेकर 7वीं आयत तक आप जरूर पढ़ें। मैं यहां सिर्फ 2 और 3 आयत यहां में लिखा है। Ephesians chapter 3 verses 2 to 7। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ,
जैसा मैं पहले संक्षिप्त में लिख चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां इंग्लिश बाइबल आप पढ़ेंगे, वहां यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध, ये जो प्रबंध का है, अनुग्रह के प्रबंध, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, डिस्पेंसेशन का शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे हम एक अलग दिन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सनातन काल से जो छिपा हुआ भेद, जिसका प्रकाश यीशु मसीह द्वारा प्रेरित पौलुस को दिया गया है, और उसके बारे प्रेरित पौलुस पहले संक्षिप्त में लिखा है, वो है पहली कुरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय में लिखा गया है। पहले आयत से लेकर 5वीं आयत तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सुसमाचार यीशु मसीह के क्रूशीकरण, मृत्यु, दफनाए जाना और तीसरे दिन मृतकों में से हमेशा के लिए जी उठना, उस प्रक्रिया पर आधारित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 9वीं आयत। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा यानी कि पतरस और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझते थे, मुझको और बरनबास को दाहिनी हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, यहां से रोड डाइवर्शन होता है, रास्ता 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। यीशु मसीह के 12 चेले खतना वालों के पास जाते हैं, और परमेश्वर ने जो अन्य जातियों के लिए एक अपोस्तल प्रेरित पौलुस को चुना, वो अपोस्तल के साथ बरनबास और अन्य अपोस्तल अन्य जातियों के पास कृपा के सुसमाचार के साथ आते हैं। ये बहुत जरूरी है ये पढ़ना। देखिएगा, जब प्रेरित पौलुस का उद्धार हुआ, यीशु ने उनको, पौलुस से ऐसा नहीं कहा जाओ प्रेरित पौलुस जाओ यरूशलेम में जाओ 12 चेलों से सीखो सुसमाचार क्या है, ऐसा नहीं कहा। परंतु यीशु ने प्रेरित पौलुस को रोका और कहा जाओ अरेबिया के मरुस्थल में जाओ, और वहां 3 साल परमेश्वर ने नए नियम कलीसिया के सिद्धांतों को प्रेरित पौलुस को दिया, और उसके बाद प्रेरित पौलुस प्रकाशन के द्वारा यरूशलेम में जाते हैं। और वहां जब ये बात, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 9वीं आयत, जब देखिएगा, याकूब, पतरस और यूहन्ना कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। It was as if they were the pillars, but they were not the pillars of the church. As if समझे जाते थे, परंतु वो नहीं थे कलीसिया का खंबे, वो समझे जाते थे। उनके पास जब गया प्रेरित पौलुस ने अपना सुसमाचार उनको बताया, और उन्होंने जान लिया प्रेरित पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने जो कृपा दिया है, जो अनुग्रह दिया है। जब उनका एहसास उनको हुआ, उन्होंने अपने दाहिने हाथ देकर संग कर लिया। ये समझना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर राज्य का सुसमाचार क्या है? राज्य का सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला द्वारा घोषित किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 और 2 आयत में पढ़े, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। कहां प्रचार किया गया? यहूदियों के पास। यीशु मसीह द्वारा यह घोषित है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17वीं आयत और 6 अध्याय और 10वीं आयत।
उस समय यीशु प्रचार करने और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से सिखाया किस तरह प्रार्थना करना। उसमें एक आयत ऐसा है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी वचन से हमें समझ आता है कि ये स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी में लाने की बात है। यानी कि ये जो राज्य है, ये स्वर्ग में नहीं परंतु पृथ्वी में स्थापित करने का प्रयास है। तो ये वरदान के बारे हम पढ़ें, आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार अब्राहम से कहा कि आज तेरे संतान आसमान के तारों के समान और समुद्र के किनारे की धूल की मिट्टी के समान होंगे। तो दो जगह में है, एक आसमान में और एक इस संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस द्वारा दिया गया हुआ सुसमाचार हमें स्वर्गीय स्थानों में प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अनुग्रह स्थानों में बिठाने वाला है। तो ये राज्य का सुसमाचार इस पृथ्वी में परमेश्वर का राज स्थापित करने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे, पौलुस को अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया था। कोई संस्था ने पौलुस को यह उत्तरदायित्व नहीं दिया। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं प्रेरित पौलुस को प्रकट होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के आरंभ से ही परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध को गुप्त रखा गया था। It was a secret hidden in Christ. Church was a secret hidden in Christ. कलीसिया एक भेद था, यीशु मसीह में छिपा हुआ था। हालेलुया। गलातियों की पत्री पहली अध्याय 11वीं और 12वीं आयत जब हम पढ़ेंगे, हमें पता चलता है जो सुसमाचार प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया वो मनुष्य की ओर से नहीं था, न किसी संस्था के था, न मनुष्य से प्रेरित सिखाया गया, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह से सीधा प्रकाश प्राप्त किया है। गलातियों की पत्री पहली अध्याय 11वीं और 12वीं आयत। हालेलुया। ये जो सुसमाचार, कृपा का सुसमाचार जो हम प्रचार करते हैं, हम पौलुस का सेवा नहीं करते, हम मसीह का सेवा करते हैं। ये गलतफहमी में आप रहना नहीं चाहिए कि ये तो प्रेरित पौलुस को ऊपर उठा रहे, नहीं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने क्रूस के पीछे जो रहस्य, जो अनदेखी सच्चाई है, उसका खुलासा परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को दिया था। देखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह के 12 चेलों को तो यीशु मसीह का मृत्यु, दफनाया जाए और पुनरुत्थान के बारे कोई खबर ही नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे उस वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम कृपा का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, हम यीशु मसीह का सेवकाई पूरा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह कतना किए हुए लोगों का सेवक बना। देखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय 8वीं आयत। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझे भेजा गया है दाऊद के खोए हुए भेड़ों के खोज में, दाऊद के घराने में भेजा है मुझे। हालेलुया। किसके बाप दादाओं को परमेश्वर ने वरदान किया, वरदान दिया? किसके साथ परमेश्वर ने एक वाचा जोड़ा?
अब्राहम, इसहाक, याकूब, हालेलुया। तो उनसे जो वादाएं, प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की थी, उनको दृढ़ करने के लिए मसीह इस संसार में आए। परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। परंतु देखिएगा प्रेरित पौलुस दूसरी कोरिन्थियों में और उसकी 5वीं अध्याय और 16वीं आयत में क्या कहते हैं। अब से हम किसी को शरीर यानी कि व्यवस्था के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, एक समय यीशु मसीह यहूदियों के बाप दादाओं से परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, उनको स्थापित करने के लिए और दृढ़ करने के लिए आए थे, और मसीह व्यवस्था के अधीन जन्म हुआ और व्यवस्था का पालन किया और व्यवस्था के नीचे कलवरी के क्रूस पर मारा गया, ताकि हमें यानी कि कलीसिया के विश्वासियों को व्यवस्था के शाप के नीचे से हमें हमेशा के लिए छुड़ाए। प्रेज द लॉर्ड। ये था मसीह का मकसद। हालेलुया। और अब कह रहे हैं, हम मसीह यीशु के सांसारिक सेवकाई को वैसा नहीं समझते, वैसा नहीं जानते। अब हम मसीह के स्वर्गीय यानी कि पुनरुत्थान के बाद जो सेवकाई है, उसको हम जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित पौलुस सुसमाचार का घोषणा, एक्सप्लेनेशन करते हैं हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चाई को समझना, ये दोनों आयत को समझना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। देखिएगा, माफ करना, ये मैं हिंदी में टाइप नहीं कर पाया। आदम से लेके ये जो पहला हिस्सा है, मलाखी तक, यानी कि पुरानी नियम के 39 पुस्तक में प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी, यहां राज्य का वरदान भविष्यवाणी किया गया है। और मत्ती रची सुसमाचार से लेके यूहन्ना के सुसमाचार तक राज्य का सुसमाचार का घोषणा किया गया। सब ने इस समय ये मत्ती रची सुसमाचार से लेके यूहन्ना के सुसमाचार तक इसका प्रचार किया कि राज निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ, राज निकट है, ये स्वर्ग का राज करीब आ गया है। हालेलुया। परंतु जिस प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर वचन देहधारी होकर अपनों के बीच में आया, परंतु अपने लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। यानी कि यहूदियों के पास आया, यीशु मसीह का सेवका यहूदियों के पास था, परंतु यहूदियों ने तिरस्कार किया। अपने राजा को उन्होंने क्रूसीकरण किया, क्रूस पर चढ़ा दिया। राजा को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया, द किंगडम गॉस्पेल 1 साल और परमेश्वर ने, आपको याद होगा यीशु में से वो पैराबल जहां जीसस गार्डनर है और उस गार्डन का मालिक पिता है, और पिता आते हैं पेड़ में फल खोजने के लिए, और यीशु बगीचे का पालनहार है और उसे पूछते हैं, पिता मैं तो कोई फल इस पेड़ में मुझे नहीं नजर आ रहा। पिता कहते हैं, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। परंतु बगीचे के रखवाला
यीशु मसीह कहते हैं नहीं नहीं, मैं 1 साल और मुझे दो, मैं इसको और पालन पोषण करूंगा, हो सके ये पेड़ में 1 साल के बाद कुछ फल आए। यीशु मसीह का क्रूसीकरण, और यीशु मसीह ने कहा जो भी परमेश्वर पिता और पुत्र के खिलाफ पाप करता है उसको क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा का निंदा करता है उसको क्षमा किया नहीं जाएगा। देखिएगा, क्रूसीकरण के बाद और यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद 1 साल के बाद स्तेफानोस, हालेलुया, स्तेफानोस पवित्र आत्मा में भरपूर होकर अब्राहम से लेके क्रूसीकरण तक का एक प्रचार करते हैं। हालेलुया। और जब वो प्रचार यहूदी लोग सुनते हैं, उनके हृदय में स्तेफानोस के खिलाफ कड़वापन उमड़ आता है और वो पत्थर लेते हैं और स्तेफानोस का पथराव करना शुरू करता है। उस वक्त स्तेफानोस का कपड़े पौलुस यानी कि शाऊल संभाल रहा था, और प्रेरित पौलुस ने देखा, उस वक्त शाऊल था, उस वक्त मसीह में नहीं थे, यहूदी कर्मों में थे। शाऊल ने ये बात देखा कि स्तेफानोस स्वर्ग की ओर अपना चेहरा उठाया और वो प्रकाशित हुआ, और स्तेफानोस घोषित करता है, मैं देखता हूं यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में खड़े हुए हैं, दाहिने हाथ पर खड़े हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दाहिने तरफ खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा, पवित्र आत्मा का निंदा यहूदियों ने कब किया? जब स्तेफानोस द्वारा पवित्र आत्मा से प्रेरित सुसमाचार को तिरस्कार किया और उसका पथराव किया, उस क्षण से हालेलुया ये किंगडम प्रोग्राम, हालेलुया, राज्य का सुसमाचार, राज्य का कार्यक्रम को परमेश्वर ने पॉज बटन दबा दिया, होल्ड किया, रोक दिया, स्थायी रूप में रोक दिया। हालेलुया। और उसके बाद से जो मसीह यीशु में गुप्त था, कृपा का युग आरंभ होता है, और यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को हालेलुया नजर आते हैं। कहां? इस शरीर में नहीं, परंतु एक प्रकाश के रूप में चारों ओर। और प्रेरित पौलुस घुड़सवार थे और वो गिरते हैं और पूछते हैं, खुदा खुदा तू कौन है? और यीशु ने कहा, मैं मसीह हूं जिसका उपद्रव तू कर रहा है। और प्रेरित पौलुस घुटने टेक के पूछते हैं, आप मुझे बताएं मैं अब क्या करूं? He surrenders there. हालेलुया। तो वहां से ये यीशु मसीह को जो प्रकाशन यहां हुआ है पौलुस को, वहां से लेके यीशु मसीह बादलों में आने समय तक कृपा का युग चलेगा। कम से कम 2000 साल होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस समय में कृपा का सुसमाचार प्रचार किया गया है, और रैप्चर के बाद जहां महाक्लेश होगा 7 साल, दोबारा राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, क्योंकि राज्य समीप है। जैसे प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वीं आयत में लिखा है, विश्रांत के दिन आएगा जब पिता यीशु मसीह को दोबारा भेजेंगे। 7 साल के महाप्रलय के अंतिम समय में यीशु मसीह इस संसार में आएंगे। हालेलुया। रैप्चर गुप्त है, परंतु दूसरा आगमन हर सब लोग को पता चलता है, वो गुप्त नहीं है, वो रहस्य नहीं है।
हालेलुया। और उसके बाद 1000 साल का राज्य, जिसके बारे प्रभु परमेश्वर ने यहूदियों के बाप दादाओं को, यानी कि अब्राहम, इसहाक, याकूब को वादा किया था, वो स्थापित होगा इस संसार में। एक बड़ी रहस्य की बात मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, 2 लोग हैं जो जीवित आसमान में उठा लिए जाते हैं। एक है एलिजा और दूसरा है हानोक। हानोक आदम के साथ इस समय था। यहूदी नहीं था हानोक। यहूदी गण आरंभ होता है अब्राहम से। अन्य जातियों के बीच में गिना जाता था हानोक। परंतु यहूदियों का मुख्य भविष्यवक्ताओं में से एक है एलिजा। एलिजा का स्वर्गारोहण से पहले अन्य जाति का परछाई है जो हनोक, उसका स्वर्गारोहण होता है। देखिएगा, ये रैप्चर का एक परछाई है। पुराने नियम में अन्य जाति स्वर्गारोहण पहले होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जेनेसिस, उत्पत्ति से लेकर मलाकी और अपोस्तलों की, प्रेरितों की काम 28वीं आयत तक किंगडम प्रोग्राम में आता है। हालेलुया। और रोमियो की पत्री से लेकर फिलेमोन की पत्री तक कलीसिया के युग में आता है। और हेब्राइयों की पत्री से लेकर प्रकाशित वचन तक 7 साल का क्लेश और 1000 साल का राज्य, और प्रकाशित वचन के अंतिम अध्याय में नए स्वर्ग और नए पृथ्वी के बारे लिखा जाता है और कहता है कि हम अनंत काल, युगान युग हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। अविश्वासी, सारे अविश्वासियों का न्यायकरण होगा, जजमेंट होगा, निंदा होगा। श्वेत, हालेलुया, श्वेत कुर्सी, श्वेत सिंहासन के जजमेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस विषय पे आगे पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं राज्य का सुसमाचार और कृपा के सुसमाचार के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। उपदेश का विषय राज्य का सुसमाचार राजा और उसके राज्य के शीघ्र आगमन के बारे प्रचार था। परंतु कृपा का सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह या मुफ्त दान के बारे प्रचार होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो विषय एक, राज्य का सुसमाचार, राज्य शीघ्र आ रहा है। और कृपा का सुसमाचार ये प्रचार करता है अभी उद्धार आपके निकट है। हृदय से विश्वास करो और मुंह से कबूल करो कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पापों के कारण, मेरे गुनाहों के कारण कलवरी के क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। जब एक व्यक्ति हृदय से जब विश्वास करता है और मुंह से ये बात कबूल करता है, उसका उद्धार हमेशा के लिए पूरा हो चुका है। वो है कृपा का सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। किसे संबोधित किया गया है? देखिएगा, लूका की सुसमाचार पहली अध्याय 69th वर्स, चैप्टर 1 वर्स 69, लूक 1 वर्स 69, इस्राएल के राष्ट्र को संबोधित किया गया है। वहां ऐसा लिखा है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला है, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। हालेलुया। तो राज्य का सुसमाचार इस्राएल के लिए था, यहूदी राष्ट्र के लिए था। परंतु तीतुस की
पत्री दूसरी अध्याय 11वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। हालेलुया। सब इस कलीसिया के युग में यहूदियों को उद्धार पाना है तो पौलुस का सुसमाचार, कृपा का सुसमाचार को विश्वास करना है। आज किसी का भी विश्व उद्धार होना है, प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने जो प्रकाशन दिया है उस सुसमाचार पर विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब हुआ इसका खुलासा? आप ये बाद में पढ़िएगा, प्रेरितों की पत्री तीसरी अध्याय 21 से लेकर 25वीं आयत तक आपको पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि राज्य का सुसमाचार दुनिया के शुरू होने के बाद से ही हालेलुया भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रचारित किया गया था। परंतु रोमियों की पत्री 16वीं अध्याय और 25वीं आयत में हमने पहले पढ़ा था कि दुनिया के आरंभ से ही गुप्त था कृपा का सुसमाचार, परंतु अब प्रकट हुआ है। यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को प्रकाशन दिया है और प्रेरित पौलुस ने अपने रोमियो की पत्री से लेके फिलेमोन तक की पत्रियों में हमें ये कृपा का सुसमाचार और कृपा युग में एक विश्वासी को किस प्रकार व्यवहार करना है और किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है उसके बारे खुलासा किया है। यीशु के सूली पर चढ़ने का महत्व देखिएगा। राज के सुसमाचार में यीशु मसीह के दुख उठाना, क्रूसीकरण और पुनरुत्थान के बारे कोई संबोधित किया नहीं गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा कि यह अनिवार्य है कि मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और क्रूसित किया जाएगा और मारा जाएगा, प्रेरित पतरस ने कहा ये तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और यीशु ने कहा शैतान पीछे हट। हालेलुया। उस समय ये राज्य के सुसमाचार के समय लोग केवल यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र विश्वास करने से, मन फिराने से, पानी में बपतिस्मा लेने से यहूदियों का रीति से उनका उद्धार होता था। आगे हम कई एग्जाम्पल्स देखेंगे, परंतु कृपा के युग में मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना मुख्य विषय है। गलातियों की पत्री 6ठी अध्याय और 14वीं आयत में कहता है यीशु मसीह का क्रूसीकरण हमारी महिमा का कारण है। हालेलुया। और कहा जाता है कि यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। लूका के सुसमाचार 18वीं अध्याय 34वीं आयत में देखें, और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनमें छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आई। ये किसके बारे लिखा है? लूका के सुसमाचार 18वीं अध्याय में यीशु मसीह अपने यरूशलेम में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, मारा जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, दाढ़ी उघाड़ी जाएगी, थूकी जाएगी, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ठोका जाएगा कीलों से, निंदा किया जाएगा और मारा जाएगा। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा तीसरे दिन मृतकों से जी भी उठेगा। परंतु ये बात 12 चेलों को समझ ही नहीं आया। हालेलुया। परंतु प्रेरित पौलुस कृपा के सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह का क्रूसीकरण, हालेलुया, और पुनरुत्थान
के बिना कृपा का सुसमाचार व्यर्थ है। तो कृपा का सुसमाचार यीशु मसीह का क्रूसीकरण, दफनाया जाना और पुनरुत्थान पर आधारित है। It is based on the finished work of Christ on the cross of Calvary. हालेलुया। राज से किसे लाभ होता है? देखिए, पृथ्वी में जब परमेश्वर का 1000 साल का सहस्राब्दी राज्य जब स्थापित होगा, संसार के तमाम लोगों को उसका आशीष पाएगा। चारों ओर ना होगा युद्ध, ना लड़ाई, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। युद्ध के उपकरणों को खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये यशायाह की पत्री में लिखा है। हालेलुया। परंतु कृपा के युग में यदि किसी को इसका लाभ उठाना है तो उसको जरूर प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने जो प्रकाशन में दिया गया वो सुसमाचार है, उसको विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह केवल उन लोगों को लाभ देता है जो विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार कब होता है? देखिएगा, हमने पढ़ा है हालेलुया, राज के सुसमाचार में उद्धार भविष्य में होने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको इंतजार करना है परमेश्वर को, परमेश्वर यीशु मसीह को पिता दोबारा इस संसार में भेजने तक उनको इंतजार करना है। परंतु इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 13वीं आयत और रोमियों की पत्री 5वीं अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है कि जिस क्षण में एक व्यक्ति कृपा का सुसमाचार को सुनकर मसीह में भरोसा करता है, उसी क्षण हमारा उद्धार पूरा होता है और पवित्र आत्मा का छाप हम पर लगता है और पवित्र आत्मा हालेलुया एक नींव हमारे हृदयों में बयान के रूप में दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सुरक्षित है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, राज्य के सुसमाचार के अनुसार एटर्नल सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। उनको अंतिम क्षण तक हालेलुया प्रयत्न करना है। हालेलुया। ये राज का सुसमाचार 7 साल का प्रलय के समय में भी ये प्रचार किया जाएगा इस संसार में। हालेलुया। 1,44,000 यहूदी लोग, पवित्र आत्मा से छाप प्राप्त किए हुए लोग संसार के कोने कोने में जाएंगे और यहूदियों से राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वीं अध्याय में यीशु ने कहा, अंतिम समय होने से पहले राज्य का सुसमाचार संसार के सभी देशों के कोने कोने में प्रचार किया जाएगा। देख, यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन सा सुसमाचार? राज्य का सुसमाचार। और राज्य किसको दिया गया है? यहूदियों के लिए दिया गया है राज्य। अन्य जातियों को कोई राज्य प्रभु ने वादा नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो रैप्चर के बाद अन्य जातियों का उद्धार होना बहुत ही कठिन है। हालेलुया। देखिएगा, 1 यूहन्ना 3वीं अध्याय और 12वीं आयत, ये समझना बहुत जरूरी है। और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हालेलुया। यानी कि महाक्लेश में बुरे काम क्या है? एक यहूदी दूसरे यहूदियों को धोखा देगा। हालेलुया। यहूदी लोग एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी के छाप ले लेगा। हालेलुया। और हिब्राइयों के पत्री में एक और वार्निंग, चेतावनी दिया है आप कि वे लोग
एसाव के समान ना हो जिसने एक टाइम का भोजन के लिए अपना जन्म अधिकार बेचा। वो सब महाक्लेश के समय यहूदियों के लिए लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह हालेलुया, एसाव ने अपना जन्म अधिकार भेजा एक टाइम का भोजन के लिए, उसी प्रकार अनेक यहूदी लोग उस समय एंटी क्राइस्ट का छाप को ले लेंगे भोजन के लिए, क्योंकि उस महा क्लेश के समय में यदि क्रय विक्रय करना है तो एंटी क्राइस्ट का सील, बीस्ट का मार्क, चिन्ह लेना जरूरी है। तो देखिएगा, राज्य के सुसमाचार में किसी का भी रक्षा सुनिश्चित नहीं है, परंतु हालेलुया, कृपा के युग में जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर आश्रय रखता है, उसका रक्षा हमेशा के लिए कायम रखता है, क्योंकि हमारा अनंत जीवन यीशु मसीह में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में है हमारा अनंत जीवन। मेरा अनंत जीवन का रक्षा मैं नहीं करता, मेरा अनंत जीवन का रक्षा यीशु मसीह स्वयं करता है, क्योंकि वो यीशु मसीह में है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 5वीं आयत, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। भक्तहीन सुरक्षित है मसीह में। हालेलुया। भक्तहीन विश्वासी मसीह में सुरक्षित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु राज्य के सुसमाचार में बुरे काम करने वाले नष्ट हो जाएंगे। अगला है, क्या कोई विभाजन है? आमीन। हालेलुया। राज्य के सुसमाचार में जाति और यहूदियों में एक बड़ी अंतर है, परंतु गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 28वीं आयत में हम देखते हैं, ना मसीह में और अनुग्रह के कारण ऐसा कोई बंटवारा कलीसिया में नहीं है। हम सब, यहूदी हो या कोई भी जाति का हो, या महिला हो या स्त्री हो, अमीर हो गरीब हो, सब मसीह में हम एक हैं। हालेलुया। सुसमाचार कैसे दिया गया था? इस्राएल के 12 प्रेरितों को प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने भेजा और कहा, राज्य का सुसमाचार हालेलुया प्रचार करो। और हालेलुया, देखिएगा, ये 12 चेलों को यीशु मसीह ने यह वरदान किया कि सहस्राब्द युग में, यानी कि 1000 साल का जो मिलीनियम में है, ये 12 चेले सिंहासन में बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्यायकरण करेंगे। हालेलुया। तो उनका सब कुछ इस संसार में, इस पृथ्वी में है। हालेलुया। अन्य जातियों के प्रेरित को प्रचार करने के लिए दिया गया है। किसको? केवल पौलुस को दिया गया। और पौलुस के सुसमाचार सुनकर अनेक अपोस्तल आए। बरनबास आए, हालेलुया। तिमोथियस आए, एपफ्रास, देमास, हालेलुया, ये सब, सिल्वेनस, ये सब नए नियम कलीसिया के अपोस्तल हैं। पहले तिमोथी 1 अध्याय और 16वीं आयत में आपका मन में एक प्रश्न होगा, कौन है इस कलीसिया का पहला अंग? जब आप 1 तिमोथी 1 अध्याय और 16वीं आयत जब पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा प्रेरित पौलुस कहते हैं, ऐसे कहते हैं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग
उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। इंग्लिश बाइबल में किंग जेम्स बाइबल जो सही ट्रांसलेशन है, किंग जेम्स बाइबल, उसमें लिखा है इन मी फर्स्ट। हालेलुया। क्योंकि ये सुसमाचार ही प्रेरित पौलुस को ही दिया गया है, वहीं से आरंभ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नए यरूशलेम के 12 नींव है, उसमें पौलुस का नाम नहीं है, उसमें यीशु मसीह के चेलों का 12 चेलों का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रेरित पौलुस कलीसिया के शरीर यानी कि यीशु मसीह का शरीर का भाग है। प्रेज द लॉर्ड। समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। अंतिम मंजिल कहां है? हालेलुया। स्वर्ग के राज के पृथ्वी पर आने की प्रतीक्षा, जिसके बारे हमने कहा उत्पत्ति 22वीं अध्याय और 17वीं आयत में अब्राहम, मैं ये पढ़ता हूं, इस कारण मैं निश्चय, ये परमेश्वर कह रहे हैं, अब्राहम से कह रहे हैं, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की ढालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होंगे। शत्रुओं का अधिक नगर कहां है? स्वर्ग में है? नहीं। कहां है शत्रुओं के नगर? कहां है? इसी धरती में है। हालेलुया। उनके अधिकारी कौन होंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिएगा यहां यही आप दो डिवीजन देख सकते हैं। एक वंश जो आकाश के तारागणों के समान आकाश में, और एक इस धरती में राज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 से लेकर 7वीं आयत तक पृथ्वी पर रहने वालों के लिए मसीह पर भरोसा करने और स्वर्ग जाने के लिए प्रचार करना। देखिएगा ये राज का सुसमाचार क्या था? स्वर्ग का राज्य को इस पृथ्वी में लाना। परंतु कृपा का सुसमाचार का क्या प्रचार है? इस धरती में कृपा के युग में रहने वालों को विश्वास के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में बैठाना। हालेलुया। ये अंतर समझ लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली तिमोथियुस 4 अध्याय और 16वीं आयत में ऐसे लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। दूसरा आयत है, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले तमाम कलीसिया के विश्वासियों को प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान में उठाकर यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। हमारा आशीष स्वर्गीय स्थानों में है। परंतु राज का सुसमाचार के अनुसार हालेलुया यहूदियों का आशीष इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। दृश्यमान या अदृश्य राज्य पृथ्वी पर एक दृश्य उपस्थिति होगा। प्रकाशित वचन में यरूशलेम स्वर्गीय स्थानों से इस धरती पर उतर आती है। परमेश्वर का कृपा दृष्टि से नहीं परंतु विश्वास से होती है। 2 कोरिन्थियों की पत्री 5वीं अध्याय और 7वीं आयत। हालेलुया। चमत्कारों का महत्व। हालेलुया। देखिएगा बीमारों का चंगा होना राज का चिन्ह था। हालेलुया। इसलिए जैसे ही राज का सुसमाचार स्थायी रूप से रोका गया, उसके बाद चिन्ह चमत्कार का युग खत्म हो गया। अब कौन सा युग है? धर्मी विश्वास से, वचन सुनने से, वचन पर विश्वास करने से, विश्वास के द्वारा जीवित होगा।
युग में अंतर आ गया है। हालेलुया। जब 1044 लोग, यहूदी लोग जब इस संसार में प्रचार करेंगे, वे यहूदियों के पास जाकर बहुत चिन्ह और चमत्कार करेंगे। देखिएगा, एक बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाली एक आयत है याकूब का पत्री। याकूब का पत्री पहली आयत अध्याय से आप पढ़े, वो किसके लिए लिखा गया है? इस्राएल के भटके हुए, चितर फितर हुए 12 गोत्रों के लिए लिखा गया है। आप इनमें से कौन से गोत्र के हैं जो आपका विश्वास इस अध्याय, इस लेख पर आप नींव डाल रहे हैं? ये तो अन्य जातियों के लिए ही लिखा नहीं गया। ये किसके लिए है एड्रेस्ड? किसको संबोधित किया गया है इसमें? इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए। अब देखिएगा, ये आयत 5वीं अध्याय 14वीं से लेके 15वीं आयत, इसका बहुत दुरुपयोग आजकल हो रहा है और सदियों से होता आ रहा है। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया, देखिएगा, ये पुराने नियम में भी मरुस्थल में मूसा द्वारा जब मिस्र से यहूदी लोग बाहर आए थे, उनको भी क्या कहा गया? मरुस्थल की कलीसिया। हालेलुया। वैसा ही एक समय है, ये 7 साल का महाक्लेश। इसी समय के बारे संबोधित करते हुए हेब्राइयों की पत्री में लेखक ऐसे कहते हैं, हमारा इस संसार में एक टिकाऊ नगर नहीं है, परंतु हम इंतजार करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं ये बात, कैसे वचन सही रीति से विभाजित करने से समझ आ सकता है वचन। हालेलुया। तो यहां कह रहे हैं, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये इसका अर्थ क्या है? भाइयों बहनों, 7 साल के महाक्लेश के समय यहूदी लोग जो अपने घर से अलग हुए हैं, जो मरुस्थल में भटके हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, भोजन नहीं है, परंतु प्रभु उनको संभाल रहे हैं। लोग हैं, अन्य जातियों में से लोग हैं जो दया से उनको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, परंतु वे लोग जब बीमार हो जाते हैं, आज हमारे जैसे दुकान में जाके दवाई नहीं खरीद सकते, क्योंकि दवाई खरीदना है तो किसका मोहर लेना पड़ेगा? यस, एंटी क्राइस्ट का छाप जरूर लेना पड़ेगा, और यदि वो लेगा तो उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता, उसका उद्धार नष्ट हो जाएगा। ऐसे समय में परमेश्वर कह रहे हैं, विश्वास के साथ जो प्रार्थना किया जाएगा, उस प्रार्थना के अनुसार, हालेलुया, मैं उनको चंगा करूंगा। और एक और बात आप समझेगा, जब कलीसिया के युग में जब एक व्यक्ति मसीह में भरोसा रखता है उद्धार के लिए, उसी क्षण उसके तमाम पापों को क्षमा किया जाता है। परंतु 7 साल के समय और राज्य के सुसमाचार के समय उनको कन्फेशन करना पड़ेगा। हालेलुया, उनको, हालेलुया, देखिएगा, क्रमानुसार पाप का क्षमा होता है, परंतु हमारा ऐसा नहीं है। हालेलुया, राज्य का सुसमाचार एक प्रोसेस है, कृपा का सुसमाचार प्रोसेस नहीं है, एक क्षण में वो पूर्ति होता है उस विश्वासी के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन का दुरुपयोग के कारण आज अनेक लोग हैं, ऐसे हैं जो दवाई नहीं लेते। यीशु मसीह ने कहा, बीमार के लिए हकीम
जरूरत है। हालेलुया। वचन को सही तरह काम में लाने वाला एक कारीगर होना चाहिए। ये है प्रेरित ने कहा, पौलुस ने हमें सिखाया है। जल बपतिस्मा का उद्देश्य देखिएगा, पानी का बपतिस्मा इस्राएल को राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। यहूदियों का हर पुरोहित पानी में बपतिस्मा लेना आवश्यक है, और इसी कारण यीशु भी बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं था क्योंकि वो पाप रहित था। फिर क्यों यीशु ने बपतिस्मा लिया? जल में पूरी डुबकी लगा के क्यों बपतिस्मा लिया? इसलिए लिया क्योंकि यीशु मसीह श्रेष्ठ पुरोहित भी है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी है। He is a priest, Jesus is a prophet, and Jesus is also the King of Kings. यहूदियों के व्यवस्था के अनुसार एक राजा, एक पुरोहित और हालेलुया एक भविष्यवक्ता बपतिस्मा लिया होना चाहिए, और वो भी 30वीं आयु में, 30th ईयर में। और यीशु मसीह 30वीं आयु में बपतिस्मा लिया, और यीशु मसीह ने 3.5 साल का इस संसार में सुसमाचार का कार्य किया। 3.5 साल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके बारे अधिक ज्ञान के लिए आप मत्ती रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वीं आयत पढ़े। परंतु कृपा के युग में आत्मा द्वारा बपतिस्मा हमें मसीह के शरीर में रखता है। एक ही बपतिस्मा है। पहली कुरिन्ती 12वीं अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में पवित्र आत्मा, आज कृपा के युग में पवित्र आत्मा हर विश्वासी को यीशु मसीह के शरीर में रखता है, यीशु के शरीर का एक अंग बना देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा के नियम का पालन करना राज्य के सुसमाचार में जरूरी था, यीशु मसीह ने भी कहा। परंतु रोमियो के पत्री 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, प्रेरितों के काम 13वीं अध्याय और उनकी 29वीं आयत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेरितों की काम 13वीं अध्याय और 39वीं आयत 39 में लिखा गया है, विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको पूरा व्यवस्था का जो धर्मता है उसको मसीह द्वारा प्राप्त होता है। हालेलुया। और मूसा के व्यवस्था के बिना हम आज धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पूर्व वीडियो को जरूर देखें। धार्मिकता के फल, धार्मिकता के परिणाम के बारे आप पढ़ें, जरूर देखिएगा। हालेलुया। कार्यों का महत्व। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। ये एक आयत भी बहुत कंफ्यूजन ले आया है कलीसिया में। याकूब का पत्री 2 अध्याय और 24वीं आयत में कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। और उसी अध्याय में लिखा है, रेसिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो वो भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये याकूब का पत्री महाक्लेश के द्वारा जो यहूदी गुजर रहे हैं उनको आदेश दे रहे हैं कि विश्वास के साथ आपको काम भी चाहिए। और क्या काम है? हालेलुया, ये एंटी क्राइस्ट का खिलाफ हमेशा रहना है उनको। यदि एंटी क्राइस्ट का मोहर यदि वो लेते हैं, उनका विश्वास नष्ट हो जाता, उनका उद्धार नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, जल का बपतिस्मा, आज्ञाओं का पालन, अंत तक दृढ़ रहना। हालेलुया। ये सब उस समय यहूदियों के लिए बहुत ही जरूरी है। परंतु आज कलीसिया के युग में पहली तिमोथियुस की अध्याय में ऐसे लिखा है,
यदि हम अविश्वास रहें तो भी हमारा परमेश्वर वो विश्वास रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी मीठी बात है। हमारे दैनिक जीवन में जब मुश्किल आते हैं, जब हमारे जीवन में पाप आते हैं, हमारा परमेश्वर हमें त्यागता नहीं। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, जब यदि तू विश्वासघात करेगा तो भी, हे विश्वासी, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा हमेशा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय और 6ठी आयत में हम देखते हैं, यदि यह अनुग्रह, यदि कृपा युग में उद्धार अनुग्रह से है, तो फिर वो कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। हालेलुया। हमारा उद्धार इस समय कृपा के युग में, हालेलुया, केवल विश्वास, केवल मसीह और केवल कृपा से है। समय अधिक हुआ, प्रभु आपको आशीष दे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है मगर बहुत जरूरी है ये समझना। धन्यवाद भाइयों बहनों। कोई क्वेश्चन है तो secure ijc@gmail.com, secure ijc@gmail.com में आप लिखें। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। धन्यवाद।